अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की जो रूटीन है, बच्चे सुबह सुबह आज स्कूल में उनका फ़र्स्ट डे था और मैं सुबह नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने 4:30 बजे मैं उठी थी और सुबह नमाज से फ़ारिग होके तो फिर वॉक पे चले गए। तो आज चूँकि बच्चों का फ़र्स्ट डे था इसलिए मैं नमाज के बाद सो जाती हूँ, तो फिर आज मैं नमाज के बाद सोई नहीं। तो मैंने उठ के फिर बहुत सारे काम थे जो करने वाले, फिर वो मैंने कर लिए। बच्चे तो थोड़ी सी वॉक करके सो गए थे। थोड़ी सी वॉक भी करनी चाहिए, वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। घर में हम सारे काम करते हैं लेकिन वॉक जो है ना हमसे होती नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के टाइम ज़रूर मॉर्निंग वॉक हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हम कर लेंगे ना सारा दिन, आप यकीन करें कि एक्टिव रहता है बंदा और सारे ही काम इंशाल्लाह ताला आपके टाइम से हो जाएंगे। क्योंकि सुबह के टाइम जो उठते हैं ना, उसके अल्लाह ताला ने ऐसे फ़ायदे अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं कि आपका यकीन माने हर काम टाइम से हो जाएगा। और वाकई में ये मैंने करके देखा है। तो लंच और वाटर बोतलें 2 माह से इनकी पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाली, फिर कैबिनेट में ही रखी हुई थी। तो इनमें ना 1 डेढ़ चम्मच नमक डाल के ना मैंने अच्छे से इनको ना रख दिया थोड़ी देर, क्योंकि इनकी ना जो स्मेल्स वगैरह होती हैं ना तो वो फिर ख़त्म हो जाती है नमक से। और ये बहुत ही कारआमद जो मुफीद टोटका है। इसमें ना अगर किसी भी चीज़ में स्मेल आए ना तो आप इसमें नमक डालें और नमक डाल के तो थोड़ी देर के लिए रख दें। और बाद में ना, क्योंकि नमक जो है ना जरासीम जो साफ़ कर देता है और स्मेल भी ख़त्म कर देता है। तो फिर मैं ना इनके यूनिफ़ॉर्म एक ही जगह असेंबल करके रख देती हूँ ताकि मुझे ना मुश्किल ना हो। किचन में फिर लंच जब बनाते हो ना तो फिर ये पीछे से आवाज़ें देंगे, मम्मा ये चीज़ कहाँ है। तो ये मुझे ना होता है कि मैं ना एक ही जगह इनकी चीज़ें रख दूँ। और यूनिफ़ॉर्म तो हैंग किए होते हैं और साथ में इनकी टाई और बेल्ट, साथ में सॉक्स होती हैं, वो भी मैंने एक ही जगह रखनी होती हैं। जब ये उठे ना तो फ़ौरन उठ के ना तो इनके पास ही और ये पहन लें। तो फिर ये काम मैंने कर लिए थे कि इनकी चीज़ें जो है ना एक ही जगह रख दूँ। उठते ही मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ। शूज़ भी इनके पास ही रख देती हूँ ताकि इनको कोई मुश्किल ना हो। खुद ही वैसे चेंज कर लेते हैं कपड़े, तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो फिर आवाज़ देते हैं, तो फिर मैं इनको ऑयल वगैरह लगा के ना, कंघी भी खुद ही कर लेते हैं, सर में ऑयल लगा देती हूँ। इस तरह इनकी ना मुश्किल नहीं होती। एक एक साइड पे रख देती हूँ, दूसरे के ना दूसरी साइड पे उसके ऊपर सारी चीज़ें उसकी रख देती हूँ, तो ताकि इनको मुश्किल ना हो। तो लंच में तो आज इतना कुछ ख़ास नहीं था मैंने बनाया, क्योंकि कल मैंने बिरयानी बना ली थी, वही मैंने इनको ना लंच में दे दी। तो लंच भी कह रहे थे कि मम्मा ये लंच जो है ना इसके बहुत सारे पीस हैं और मुझे ना ये लंच है कि मतलब इसको धोने में भी मुश्किल थोड़ी सी होती है। तो मैं कोशिश करूँगी इनको ना नए लंच ला दूँ। ये जब छोटे थे तकरीबन 1 साल हो गया इसको लेके ना, सिर्फ 2-3 पीस है, धोने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे और इसको ना इनको संभालने में भी मुश्किल होती है। किस तरह अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, इनको ना डब्बे बॉक्स टाइप जो होता है ना वो लंच चाहिए इनको। तो इनकी कुछ तो रूटीन चेंज हो गई थी और कुछ ये नाश्ता वैसे ही थोड़ा सा कम करते हैं। इनको मेरी कोशिश होती है कि ये लाजमी कुछ ना कुछ खाएं, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो खाली पेट मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा खा लें। तो कुछ फ्रूट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो कि ना खाली पेट ना ये जाएं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे 7:30 का टाइम था ये इनके स्कूल का, और ये बच्चे ना स्कूल चले गए थे और फिर मैंने बाद में ना रूटीन वर्क शुरू कर लिया अपना। इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद से लेके आने तक क्या करती हूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों के आने तक ना मैं सारा किचन का काम और घर का काम जो भी करने वाला ना वो निपटा लूँ, ताकि जब ये आएँ और मैं इनको ना गेट पे मिलूँ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।
तो बाहर की चीज़ें समेटने के बाद मैं आ गई थी अब किचन में। और किचन में कोई इतना हो मैस तो नहीं था, लेकिन मुझे था कि ये जब खाना बनाना हो ना तो शेल्फ़ें मुझे बिल्कुल नीट और क्लीन मिले। इस तरह मुझे कोई चीज़ रखने में मुश्किल भी नहीं होगी और शेल्फ़ें जो है ना साफ़ हो तो फिर कुकिंग करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो जैसा कि इनके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ना कुछ ज़रूर बना के रखूँ। सुबह उठ के बनाना मुश्किल होता है। अगर हमने कोई चीज़ बना के बच्चों के लिए फ्रीज़ की हो तो सुबह उसको हम गर्म करेंगे और दे देंगे। तो चिकन जब भी आता है ना तो मैं ना सूप वाली जो है ना चिकन जो है ना अलहदा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना सूप वाला तो शोरबे में तो ये खाते नहीं है, क्योंकि ये सूप वाला ऐसे पसंद नहीं करते। तो मैं ये ना रेसिपीज़ वगैरह इसकी सूप वाले की सारी रेसिपीज़ ही सूप वाले की बनती है, तो फिर मैं ना कोई चीज़ बना लेती हूँ, फिर वो खा लेते हैं इस तरह। तो बर्गर, शवारमा और पास्ता वगैरह ये ना बग़ैर बोन के ही ये चीज़ें बनती हैं, तो फिर इस तरह ये खा लेते हैं। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये निकाल लूँ। तो कल सब्ज़ी आई थी आलू बैंगन, और मुझे दोपहर के लिए आज आलू बैंगन बनाने थे, और मैंने फिर आलू बैंगन छील लिए और फिर वो भी मैंने बनाने थे, और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, वो मैंने छील के रखा हुआ था। कल तो टाइम नहीं लगा तो फिर मैंने आज मस्ट ये बनाना था। अभी यहाँ पे गैस आ रही थी और मैंने साथ साथ चिकन का भी काम शुरू कर लिया, और साथ मैंने खाना भी बनाना था, क्योंकि आज 2 चीज़ें बनानी थी मुझे खाने में। एक इनके लंच बॉक्स के लिए और एक घर के लिए। तो फिर मैंने ना यहाँ पे साथ में कढ़ाई रख दी बनाने के लिए। तो 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल के इसमें डाल दिए, और ये मैंने यहाँ पे शवारमे की बोटियाँ जो होती हैं ना वो बनानी थी, और चिकन जो मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा था ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच मैंने डाला, और इसको मैंने ना इसी के पानी में थोड़ा सा पकाया है। तो ये वाला जो चिकन मैं बना रही हूँ, आप बच्चों को ब्रेड में भी रख के दे सकते हैं, स्लाइस में, शवारमे में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पराठे में भी डाल के दे सकते हैं। अगर बच्चों को हेल्दी ज़्यादा देना है तो इसको पराठे में रख के ना तो इसका रोल बना के ना ये भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये इसमें कोई इतना ऑयल भी नहीं जाएगा, और सब्ज़ियां भी मैं इसमें डालूँगी। सब्ज़ियों से ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की जो है ना रेसिपी बन रही है। तो इसमें मैंने दही में मिर्ची और नमक डाली थी, और ये दही में ही पकेगा। इसमें कोई सिर्फ आधा चम्मच जो है ना मैंने सिरके का डाला है, वो इसलिए कि थोड़ा सा चिकन जो है ना इसमें स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो प्याज मैंने एक लंबे साइज़ में ही काटी है और वो डाल दी है। आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर बच्चों को ना पसंद हो तो आप ना इसमें डालें। तो मैंने ये डाल दी है, और साथ में मैंने ना ये बंद गोभी जो है ना ये भी स्लाइस लंबे में ही काट दी है, क्योंकि उस वक़्त हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम साथ में ये सब्ज़ियां काट के ना रखें। तो ये मैंने ऑलरेडी इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। बस ऐसे ही मैं उठाऊँगी ये चिकन, और उसको मैं ना मायोनीज़ और केचप लगाऊँगी और ये अंदर डाल दूँगी। इस तरह मुझे आसानी हो जाएगी ये जो सब्ज़ियाँ मैंने डाली हैं। तो सुबह से आज मैंने मलाई भी निकाल के रखी हुई थी। दूध जो लेते हैं ना वो मलाई मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि इससे देसी घी बहुत अच्छा बनता है, और वो मैंने सुबह से ही फ्रीज़ किया हुआ था, सुबह से ही निकाल के रखा हुआ है। तो साथ साथ मैंने कहा वो भी निकाल लूँगी साथ। तो इधर मैंने मसाला इधर बना लिया था आलू बैंगन का, और साथ में मैंने बैंगन डाल दिए। तो मलाई का ये होता है कि बच्चे अगर ना घी निकाल लूँ ना देसी, तो बच्चे दाल वगैरह कोई चीज़ हो ना ऐसी जो नहीं भी खाते तो उसके साथ ना उनको रोटी चौपड़ के दे दूँ ना तो वो खा लेते हैं। ये देसी घी जो है ना बच्चों के लिए वैसे भी हेल्दी चीज़ है, बनिस्बत के हम उनको ना ये डालडा वगैरह घी दें या ऑयल दें। तो अगर वो रोटी पराठा भी मांगे ना तो फिर उसी का ही बना देती हूँ, ताकि ये हेल्दी चीज़ है, बच्चे खा लें।
तो आज फिर कुछ मौसम ऐसा है कि गर्मी बहुत है किचन में और बहुत ही स्वेटिंग हो रही थी, तो मैंने फिर साथ साथ ये खाना बनाना था और ये बर्तन हो गए थे मेरे धोने वाले। तो फिर मैंने ये खाना बनाने के बाद थोड़े से बर्तन थे, ये जो नाश्ते में गिलास वगैरह ही होते हैं, पानी पीते हैं और क्या करते हैं बच्चे, गिलास जाके सिंक पे रख देते हैं, पानी पीते हैं तो गिलास जाके सिंक पे रख देते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि मैंने अभी तो रखा है पी के, तो फिर बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ना जब भी पानी पिए ना तो अंदर से गिलास लेना होता है। तो ये गिलास ही थे, कोई इतने बर्तन नहीं थे क्योंकि नाश्ता जो हल्का फुल्का इन्होंने किया था। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ इनका बना दिया था ये चिकन का, और मैंने इनको ना डब्बे में डाल के ना बॉक्स में, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर देना था। 2 दिन मौसम अच्छा रहा है, लेकिन अब 2 दिन से फिर हब्स स्टार्ट हो गया, बहुत ही हब्स है और अजीब सी गर्मी है। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला की नेमत है ये गर्मी और सर्दी, ये मौसम अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं और इनको हमें गर्मी हो या सर्दी हो इंजॉय करें, क्योंकि अगर पसीना बंदे का निकलता है ना तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पसीना ना आना भी एक बीमारी है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि ये पसीना जो निकलता है ना, तो इसमें बहुत ही बीमारियां जो है ना इंसान की, जो पसीने के ज़रिए हमारी जो है ना रिलीज़ हो जाती हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ये मौसमों जैसी ना जो नेमत है ना अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने फ़ायदे के लिए ही बनाई है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि अल्लाह ताला ने ना हमें ये जो है ना कोई भी चीज़ बेकार और फ़जूल नहीं बनाई, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा है तो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑयल को ना बोतल को भी मैंने फ़िलअप करना था, तो मैंने ये फ़िलअप कर ली और साथ में मैंने ना यहाँ से शेल्फ्स वगैरह भी समेटनी थी। शेल्फ्स मैंने साफ़ करनी थी, समेट तो ली थी, बस इनको ना टॉवल से साफ़ करना था। और बच्चों ने रात को ना दूध नहीं पिया था, तो मैंने फिर ना दही लगा दिया कि सुबह दही काम आ जाएगा। तो दही का ये होता है कि सुबह लस्सी बन जाती है या फिर रायते वगैरह में ना यूज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं ना अगर दूध ना पिए तो दही लगा देती हूँ। तो खीर वगैरह तो खाते नहीं तो खीर इनको बना दूँ, कोई ऐसी चीज़ होती है, आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, तो फिर वो अभी मैं इनको नहीं दे रही। कल इन्होंने मंगवा के खा ली थी, तो मैंने फिर तो आज मैंने फ्रिज भी क्लीन करनी थी, क्योंकि फ्रिज में भी चीज़ें जो होती हैं ना, बड़े बर्तनों में जो होती है ना, मैं सुबह उठते ही वो करती हूँ कि जो चीज़ें हैं ना वो उनको छोटे बाउल्स में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो फिर मैंने ना आज फ्रिज का वो बॉक्स भी धोने वाला था, तो फिर मैंने वो भी टमाटर थे उसमें और साथ में सब्ज़ मिर्चें जो नीचे पहले की पड़ी हुई ना, वो मैंने निकालनी थी। तो फिर मैंने ये भी काम किया और साथ में क्लीन करके ना छोटे ये सारी चीज़ें उठाई और बॉक्स में मैंने ना छोटे में, जैसे कि आटा हो या दूध हो, कोई छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना बड़े बॉक्स में पड़ी होती हैं, तो फिर वो मैंने ना निकाल के क्लीन करके इसको अच्छे से फिर मैंने ना बॉक्स में डाली और चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह थी वो बॉक्स में की और इसको भी साफ़ कर लिया। तो इस टाइम तक मैंने 11 बजे का टाइम था और खाने मैंने बना लिए थे। तो आटा मैंने भिगोना था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भिगो के रख देना तो आटा बहुत ही अच्छा बनता है। तो फिर मैंने आटा भिगो दिया, तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो मेरा ना आटा जो है ना तकरीबन आधी परात आ रही थी, तो ये एक हाथ से मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये भी शूट कर लिया क्योंकि आटा भी मैंने गूँदना ही था। तो मैंने इसको भिगो के फिर रख दिया। तो इतनी देर में ना सुबह की जो भलाई मैंने निकाली हुई थी वो हो गई थी मेल्ट, तो उसको मैंने निकालना था। और आजकल गर्मी है ना, तो इसको निकालना इस तरह होता है कि ये थोड़ी सी ठंडी हो और साथ में ठंडा पानी आप डाल लें, तो बहुत ही आसानी से ना ये मक्खन बन के निकल आती है। तो मैं इसको वैसे बीटर में निकालती हूँ, तो बीटर आज चल नहीं रहा था तो मुझे फिर मुश्किल हुई थोड़ी सी, लेकिन मैंने ये निकालनी थी आज ही क्योंकि निकाल के रखी हुई थी बाहर। तो फिर मैंने ना ये निकाल ली। गर्मियों में अगर हम नॉर्मल पानी डाल दें ना इसमें, तो फिर इसको बहुत टाइम लगता है मक्खन बनने में, तो इसमें थोड़ी सी मुझे टाइम लगा, लेकिन आज ये भी काम करना था तो मैंने फिर इसी में डाल के कर लिया कि बीटर अभी चल नहीं रहा था। तो ये फिर मैंने ये निकाल के ना, तो ये भी फारग हो गई।
तो इसके बाद ये जो मेरा जग था ना, इसी में मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया। इस तरह ये मेरा ना मक्खन वाला जग था, तो इसी में मैंने कहा पेस्ट भी बना लेती हूँ। इसको धोऊंगी तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको मैंने अदरक लहसुन डाल के ना तो इसी में पेस्ट बना लिया। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाओ ना तो खाना बनाने में मुश्किल नहीं होती। ऐसे लेके बैठ जाओ, इसको फिर छीलो फिर डालो। प्याज को तो छीलना आसान काम है, इसको छीलना थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता। तो मैंने ये तकरीबन 2.5 शीशियाँ मेरी बन गई थी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, इससे ना ये जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, ये ख़राब नहीं होता। और मैंने ये शीशियों में भी लगा लिया था। इस तरह ना ये शीशियों में लग जाए ना तो फिर सही रहता है ये लहसुन का पेस्ट। तो ये बना लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकालने थे जो इन्होंने उतार के गए थे, वो तो मैंने तो ये मेरी आज की ना बच्चों के आने तक की रूटीन थी। और मैं आज बहुत थक गई थी क्योंकि मैंने आज ये शेड्यूल बनाया था कि आज मैंने ये सारे काम करने हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम पे सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और अब मैंने बनानी थी रोटियां। तो रोटियां तो मैंने फिर बाद में बनाई है बच्चों के कपड़े निकालने के बाद। तो ये रूटीन थी और मैं थक भी बहुत गई थी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।